मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और महू की विधायक उषा ठाकुर गुरुवार को मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने बंगाल चुनाव अनुराग ठाकुर और हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा मांस मच्छी खाने के समर्थन वाले बयान और महू क्षेत्र में बढ़ रहे महिला अपराध सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, ये देखिए बड़गुंदा में एक दुर्घटना हुई, नाहर खोदरा की एक वो है, और पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद भी है। कानून भी हमारा बहुत कठोर दंड देने के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरत है समाज को संस्कारित करने की, समाज की संवेदनशीलता को बढ़ाने की, और आप चौथे प्रहरियों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप भी इसमें सजगता से अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि यदि हम युवाओं को संस्कार नहीं दे पाए, उन्हें नशे से दूर नहीं रख पाए, तो इस प्रकार की नरपिशाची घटनाएं निरंतर होती रहती है। जो दिन भर देखा जाए, एक आधी घटना बाहर निकल के आ जाती है, तो लोगों को फिर भी समझ में, बच्चे भी सोए रहते, महिला जैसे थे जो घूमने फिरने जा रहे हैं, उसके साथ भी सब कुछ हो रहा है। तो उनके लिए रोकथाम किसे क्या क्या है, कानून की सख्त रोकथाम के लिए देखिए कानून अपनी जगह बहुत सख्त है, फिर भी ये घटनाएं बढ़ी जा रही दिन दिन आज समाज घटना बढ़ रही का चिंतन मंथन भी करेंगे, और क्या पर्यटन स्थलों पर या ये घूमने के स्थानों पर क्या सुरक्षा के दायरे बढ़ाए जा सकते हैं, उस पर भी चिंता करेंगे। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील, स्थानीय निकायों में 50%, संगठन में भी हमें 33% आरक्षण देकर सभी दायित्व दिए हैं, और मुझे लगता है निगम मंडलों में भी 33% मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो मोदी जी का पुतला जलाने तक की बात कही है महिला आरक्षण को लेकर, तो कह रहे हैं अभी 543। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, अब उनकी क्या पर उनकी जो सच्चाई है वो पूरे देश के लोगों के सामने आ गई। अगर मगर किंतु परंतु लगा करके और महिला आरक्षण का विरोध करना, ये किसी भी प्रकार से इस देश की मातृशक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी और कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म आधारित राजनीति करती है, उसको पहले भी बंगाल की जनता नकार चुकी है, और इस बार फिर से बंगाल की जनता वही जवाब दे सकती है, पर टीएमसी एक बार फिर से जीत। परिणाम बताएंगे। और धर्म क्या है, धर्म का आरोप लगाने से पहले धर्म की परिभाषा को समझा जाए। धर्म तो हमारी ड्यूटीज है ना, एक शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, एक डॉक्टर का धर्म है चिकित्सा करना। तो धर्म से विमुख होकर कोई भी व्यवस्था, कोई भी सत्ता कैसे चल सकती, ये पूरे देश को देखना और वहाँ के मतदाताओं को समझना चाहिए। देश में विचारधारा विशेष का काम करने पर इस प्रकार की प्रताड़ना देना, क्या ये संवैधानिक दायरे में है? और इस जो दुर्व्यवस्था से मुक्ति बंगाल चाहता है, आम आदमी का दर्द आप समझ लीजिए। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि यदि इस बार बंगाल इनकी व्यवस्था से मुक्त नहीं हुआ तो देश संकट में पड़ेगा, पर इस बार मातृशक्ति के आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी। चुनावी माहौल के बीच चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर अनुराग ठाकुर, मांस का मुद्दा उठ रहा है, खाते हुए प्रोत्साहन भी दे रहे हैं ऐसी चीजों को। मैं वही निवेदन कर रही हूँ भैया, देखिए जो आहार है, बचपन से जैसे मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, क्योंकि मेरे बचपन पे हमने कभी कुछ देखा ही नहीं, खाया ही, तो हम शाकाहारी हैं, हम उसी के प्रवर्तक हैं, हम उसी की वकालत करेंगे। पर जिनके घर में बचपन से निरामिष शायद मांसाहार का प्रचलन होगा, वो भोजन में उसी को चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।